तो मानी और सारा का रिजल्ट देखकर मानी और सारा के मामा और पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें इन दोनों को घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर रखना होगा। और उसके बाद फिर ये एक टीचर रखते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या मानी और सारा घर में पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। मानी के पापा, ये देखे मानी और सारा के स्कूल में टेस्ट हुए थे और ये देखे इनके टेस्टों में कितने ज्यादा नंबर कम आए हैं। हाँ बेगम, इन दोनों के कितने ज़्यादा नंबर कम आए हैं। मुझे तो लगता है कि इनका पढ़ाई में सही तरह से ध्यान ही नहीं है। और बेगम, जब ये दोनों स्कूल से आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं ये दोनों? मानी के पापा, आपको बता दो है कि घर में आकर कौन पढ़ाई करता है। और मानी के पापा, मैं तो इन दोनों को कहती रहती हूँ कि पढ़ लो, लेकिन ये दोनों तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरे ख्याल से मानी के पापा, हमें इन दोनों को घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर रखना होगी जो कि इन दोनों को घर में पढ़ा दिया करेगी। इससे ये जो दोनों हैं इनका पढ़ाई में ध्यान भी पहले से ज्यादा हो जाएगा। हाँ मानी की मामा, तुम सही कह रही हो। इससे जो बच्चे हैं वो स्कूल से आकर भी वारागर्दी नहीं करेंगे और पढ़ाई में ही ध्यान इनका लगा रहेगा। फिर जो मानी की माँ और उसका जो पापा है वो फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमें मानी और सारा को घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर रखनी होगी। और उसके बाद फिर ये दोनों एक टीचर का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि जब मानी और सारा को घर में टीचर पढ़ाने के लिए आती है तो फिर क्या होता है। बच्चों, क्या हाल है आपका? और बच्चों, अब तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टीचर जी, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी बहन सारा 4 क्लास में पढ़ती है। बच्चों देखो, तुम दोनों ने मुझे तंग नहीं करना और अपना जो काम स्कूल से मिला होगा वो फौरी याद कर कर मुझे सुनाना है। चलो अब तुम दोनों जल्दी कर लो। जी टीचर जी, हम आपको अभी काम याद करके सुनाते हैं। 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक मुझे कोई काम नहीं सुनाया। चलो और मुझे जल्दी से काम सुनाओ। टीचर जी, हम अभी याद कर रहे हैं, जैसे ही हमें याद होता है हम आपको सुना देते हैं। तुम दोनों को अभी तक याद ही नहीं हुआ। इधर आओ, तुम दोनों को अब इसकी सजा मिलेगी। आपने मुझे मारा है, मैं अभी जाकर अपनी मामा को बताता हूँ। मामा जी, टीचर ने मुझे मारा है। बेटा, कोई भी टीचर आपको बेफजूल तो नहीं मारेगी। आपको काम नहीं याद हुआ होगा, इस वजह से ही आपको मार पड़ी है। और मेरे ख्याल से ये टीचर ने आपकी सही किया है, क्योंकि आपसे वो सख्ती से पेश आएंगी, फिर ही आप अपना काम याद किया करोगे। और चलो जाओ, अब तुम अपने टीचर के पास जाकर पढ़ो। फिर जो मानी की माँ है वो भी मानी को उसी तरह से झिड़कें देकर भगा देती है, जिससे मानी काफ़ी ज़्यादा उदास होकर चला जाता है। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जो टीचर है वो मानी को पढ़ाते रहता है और जो टेस्ट के दिन है वो भी नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन मानी और सारा को तो टेस्ट बिल्कुल भी याद नहीं होता। तो फिर देखते हैं कि जब मानी और सारा के टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं तो फिर मानी की जो माँ है वो क्या करती है। ये क्या, इस दफा फिर से तुम दोनों के नंबर कम आए हैं। मुझे लगता है कि ये जो टीचर तुम दोनों के लिए रखी है ये तुम दोनों को सही तरह से पढ़ा नहीं रही है। मामा जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये हमें बहुत मारती है। अच्छा बेटा, मैं तुम दोनों के लिए नई टीचर लाती हूँ। फिर जो मानी की माँ है वो पुरानी टीचर को निकाल कर नई टीचर लाती है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा नरम होती है। तो फिर देखते हैं कि जो मानी और सारा है वो नरम टीचर से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। बेटा, तुम दोनों अपनी किताबें निकालो और सबक याद कर लो, और जो भी तुम दोनों में से पहले सबक याद करेगा मैं उसे चॉकलेट दूंगी। अच्छा टीचर जी, चॉकलेट तो मुझे ही मिलेगी और मैं ही आपको सारा से पहले सबक याद करके सुनाऊंगा। ये चॉकलेट मुझे चाहिए, मैं भाई से पहले आपको सबक याद करके सुनाऊंगी। मानी, सारा, बताओ कि आप दोनों को सबक याद हो गया है? जी टीचर जी, हो गया है। ये लो, ये तुम दोनों के लिए एक एक चॉकलेट मेरी तरफ से।
अब तुम दोनों ना इसी तरह से मेहनत करना और जब तुम दोनों के टेस्ट होंगे ना तो फिर तुम दोनों अच्छे नंबर लाना टेस्टों में। फिर मानी और सारा की जो नई टीचर होती है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार से पढ़ाती है, जिससे मानी और सारा भी उनसे काफ़ी ज़्यादा शौक से पढ़ने लग जाते हैं। और टेस्ट के दिन फिर से नज़दीक आते हैं और मानी की माँ की टेंशन फिर से बढ़ जाती है। लेकिन जब टेस्ट के इस दफ़ा रिज़ल्ट आते हैं तो मानी की माँ और उसका जो बाप है वो नंबर देकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस टीचर से कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मानी और सारा के काफ़ी अच्छे नंबर आ गए हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर बच्चों पर सख्ती की बजाय नरमी की जाए तो वो पहले से अच्छे काम करने लग जाते हैं। तो फिर यही खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।